नशे के नाम पर तुम क्यों संभल कर बैठ गए? नशे के नाम पर तुम क्यों संभल कर बैठ गए? बात तुम्हारी नहीं है, बात तुम्हारी नहीं है, बात है जमाने की। दोस्तों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों, बात नशे की। आज नशा क्यों बढ़ रहा है और हमारे मंत्री इरफान का इकबाल क्या कर रहा है, इस पर बात होगी। क्योंकि बात जब नशे की हो रही है तो कई लोग संभल गए, कई डिपार्टमेंट, कई विभाग और मंत्री महोदय भी, कई अस्पताल भी इसमें शामिल है दोस्तों, और कई दवा दुकान भी, स्कूल है तो कॉलेज भी, तो यूनिवर्सिटी कैसे बची रहती। तो सारी कहानी आज समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। लेकिन आपको बता दूं मैं क्षमा याचना के साथ कि पहले जो मैं शेर पढ़ा वो शेर किसी और का था। वो शेर है, वफा के नाम पर तुम क्यों संभल कर बैठ गए। मैंने सिर्फ थोड़ा सा तब्दीली की, नशा कर दिया उसमें। बात वैसे वफा की भी है कि वफा अपनी जिंदगी के साथ कौन कर पा रहा है और किसकी किसकी जिम्मेदारी। क्या जो नशा कर रहा है सिर्फ उसकी जिम्मेदारी, या समाज की जिम्मेदारी है, या सरकार की जिम्मेदारी है, या एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी। ये सब सवाल इसलिए उठ रहे हैं हमारे ज़हन में दोस्तों कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी साहब ने आज एक बयान दिया है। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वैसे वो बहुत सक्रिय हैं, बहुत एक्टिव है। लेकिन मंत्री जी इरफान साहब, आपका इकबाल नहीं दिखता है। एक इकबाल होता है, एक औरा होता है मंत्री का, उसे शासन, प्रशासन, सरकार, उसका इकबाल दिखता है। इकबाल दिखना चाहिए। आपको मालूम है, याद ही होगा, डायरेक्टर को हटाना, फिर डायरेक्टर का ज्वाइन कर लेना। उसका पिछले दिनों एक पत्रकार जाते हैं अपनी माँ को लेकर, और कार्डियोलॉजी की जो इमरजेंसी है कोई नहीं वहाँ पर होता है, और नर्स कैसे आराम फरमा रही होती है, बकझक होता है, बहुत मुश्किल से एक डॉक्टर आता है, लेकिन देर हो चुकी होती है और जान माँ की चली जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कई अस्पतालों में? हालांकि हर जगह बोलते हैं चाक चौबंद स्थिति, लेकिन आपकी सुन क्यों नहीं रहा इरफान साहब? फिर मैं कहूंगा इकबाल बुलंद क्यों नहीं? कारण क्या है, इसको खोजिए आप। अभी आप जैसे अभियान चला रहे हैं नशे के खिलाफ, बहुत अच्छी बात है। लाखों लोगों की मौत भी हो रही है देश में, और हमारा झारखंड भी इससे अछूता नहीं है, और राजधानी अछूती नहीं, कई बस्तियां हैं, छोटे छोटे बच्चे नशे के शिकार हो रही, कम उम्र में तरह तरह की मूजी बीमारी, जानलेवा बीमारी उन्हें हो रही। और फिर समय इतना तेजी से भागता है कि माँ बाप सिर्फ हाथ मलते रह जाते हैं, उनका लाडला उनसे जुदा हो जाता है। ये सब नशे के कारण हो रहा है। आप कहते हैं कि गुटखा पर प्रतिबंध है, बैन है झारखंड में। कहाँ गुटखा नहीं मिलता है? स्टिंग करवा लीजिए, हर जगह मिल जा रहा है गुटखा। बड़ी बड़ी चीजें मिल रही हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस विभाग एक्टिव नहीं, पुलिस विभाग छापा मार रहा है कई जगह। आप अभियान चला रहे हैं, अच्छी बात है। सामाजिक जागरण भी जरूरी है, बताना भी जरूरी है बच्चों को कि नशा कितना मूजी होता है, कितना खतरनाक होता है, कितना जानलेवा होता है। लेकिन आपका भी मंत्री महोदय डिपार्टमेंट है ना, ड्रग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है आपका? अगर आप खुद मानते हैं कि तरीके बदल गए हैं नशे के, और दवाई दुकान में कई ऐसे दवाएं मिल रही हैं जो बतौर नशा लोग इस्तेमाल आज कर रहे हैं, तो ड्रग इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं? क्या मिली भगत है क्या? ये शक तो पैदा होता है, शंका तो जाहिर सी बात है जन्म लेगी, क्योंकि ऐसा आपकी राजधानी में हो रहा है ना, आपके आंखों के तले हो रहा है। कहते हैं ना कि जैसे बरगद का पेड़, तो सरकार तो बरगद की पेड़ ही है ना, छाया देने के लिए, तो उसके नीचे ही तो सब कुछ हो रहा है। तो क्या कर रहा है ड्रग इंस्पेक्टर आपका? ड्रग डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? उसको तो पता नहीं किस किस दुकान में क्या नहीं पता, तो पता क्यों नहीं कर रहा है? क्या छापे मारे क्या? कभी आपने सुना? पुलिस की खबरें आपने सुनी होगी, लेकिन ड्रग डिपार्टमेंट कहीं छापे मार रहा है क्या? किसी दुकान में छापे पड़े, कोई दुकानदार गिरफ्तार हुआ क्या इसके आरोप में, इल्जाम में? ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। तो पहले मैं चाहता हूं दोस्तों, आप इरफान अंसारी साहब ने क्या कहा है सुनिए, फिर हम और बातें करेंगे। वो हर वो काम कर रहे हैं, अब वो आवश्यकता उसको लेकर आप देखिए नशा मुक्ति अभियान जो चला रहे हैं, 14 दिन तक ये अभियान चलेगा।
उस कार्यक्रम में मुक्ति जी आना था, लेकिन उन्होंने मुझे सम्मान दिया आनंद सर, ये बड़ी बात है। हमने विस्तारपूर्वक लोगों को बताया, घाटी वासियों को मैंने बताया कि देखिए नशा जो है वो जीवन भाग, क्षणिक आपको लाभ मिलता अच्छा लगता है, लेकिन बाद में आप देखिएगा वो बीमारी जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैंने विस्तारपूर्वक बताया, मैंने लोगों से अपील किया है कि देखिए नशा से बचिए। आपकी युवा पीढ़ी से मैंने आज उनको विनती किया कि नशा से नशा तो मैं उनको भी कहा कि इस पर रोकथाम करना चाहिए। जब आप रांची आते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी जो है बड़े पैमाने पर नशा सेवन करता है। शराब तो करता ही करता है, अब तो नया नशा दवाइयों का नशा करता है, ड्रग्स का नशा करता है। अब गुटखा के साथ साथ थोड़ी तम्बाकू थोड़ी दीजिए, वो कफ सिरप जो कोलिंग युक्त कफ सिरप पीता है। मैंने कहा कि चरस गांजा भी आजकल चल रहा बड़े पैमाने पर, तो पुलिस का काम है उसको रोकना। हमारे बच्चे लोग उसको पता है कि गांजा कहाँ मिलता है, चरस कहाँ मिलता है और ड्रग्स कहाँ मिलता है। तो जब छोटे छोटे बच्चों को पता है तो हमारे पुलिस वालों को पता क्यों नहीं। तो पुलिस से भी मैंने आग्रह किया कि आपको भी सख्ती से पेश आए और एक इमीडिएट कार्रवाई की। कार्रवाई का मतलब हमने कहा कार्रवाई तो एक अंग है हमारा, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि अवेयरनेस कार्यक्रम, बच्चों को जेल भेजना मकसद नहीं है, उसको इस लत से कैसे भेज निकालना ये मकसद है। आज हमारे तमाम विभाग के सेक्रेटरी आए हुए थे, तो सभी विभागों को हमने अभी दिया है। एजुकेशन जो हमारे सेक्रेटरी उनको भी मैंने कहा कि आप लोग जो है स्कूलों में ये कार्यक्रम करें, 14 दिन में 1 साल चलना चाहिए। 14 दिन क्या है, आज 10 तारीख, 26 तारीख को समापन होगा, तो ये कार्यक्रम बंद नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम है और जो लोग यहाँ आए हैं आज उनको मैंने कहा शपथ लीजिए, आप पहले आप नशा बंद कीजिए, तब हम दूसरे को हम लोग नशा मुक्ति के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे। तो सारे लोगों ने मेरी बात को माना है और हमें लगता है कि झारखंड जो है बेहतर से बेहतर करेगा और प्रतिबंध लगाना मकसद है कि कंट्रोल करना। हमारे पास लैब नहीं है, एक भी लैब नहीं है। गुटखा का जांच कराया, रिजल्ट क्या आ गया, पॉजिटिव। कहाँ गया है जांच कराने के लिए, हैदराबाद। कहाँ गया, दिल्ली। हमारे पास लैब नहीं है, लैब होता तो आज गुटखा बैठ होता। बिहार में सबसे ज्यादा शराब वहाँ बिक रहा है क्योंकि वहाँ पाबंदी बैन है। वहाँ पे होम डिलीवरी होता है, ये जानकारी हमको लग रहा है। फोन कीजिए, शराब आपका घर में मिल गया। तो ये कैसा बंदी, ये कैसा पाबंदी, तो ये मैं नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि अगर मैं बंद करूं तो समुचित बंद होगा। ये बंद तभी होगा कि समाज के लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मीडिया के लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। अब देखिए ये पुलिस को आईना दिखा रहे हैं इरफान अंसारी साहब। मैं फिर कहूंगा भैया आप खुद आईना देखिए, आपके मंत्रालय के अधीन ही जो डिपार्टमेंट है वो कर क्या रहा है आखिर। उसको भी तो कुछ काम करने दीजिए, वो काम करेगा तभी तो। सिर्फ कहने से नहीं होगा, मीडिया का साथ चाहिए, समाज का साथ चाहिए, स्कूल का साथ चाहिए, गार्जियन का साथ चाहिए, लोगों का साथ चाहिए। सभी तैयार हैं साथ देने के लिए। अब मैं भी आप देखिए समाज के लोगों से कहूँगा, आप भी ध्यान रखिए। ये नशा जो है ना, इसका एक पूरा दुनिया में रैकेट चलता है, मिली भगत होती है कई जगह। मंत्री जी आप भी जानते होंगे, सख्ती आपको अपनाने की जरूरत है। सिर्फ ताकीद जबानी लफ्जों में दे देने से बात नहीं जमने वाली, न बनने वाली। आपको कड़े एक्शन लेने होंगे, सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ करनी होगी, तभी यहां से नशा का कारोबार। और सवाल यह है कि जो नशे की चीजें हैं आती कहां से, बनती कहां से, इन पर भी तो कोई नियंत्रण होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए। आप जिक्र कर रहे थे बिहार की कि घर घर शराब डिलीवरी होती है। ये सरकार भी आप क्या करने जा रहे हैं, गांव गांव में तो दुकानें खोलने जा ही रहे हैं शराब की। इससे इनकार करते हैं क्या? नहीं, जो शराब नीति आई वो है क्या दरअसल, किसका लाभ होने जा रहा हो, किसका नुकसान होने जा रहा है उससे। ब्राउन शुगर, कोरेक्स ऐसी कई दवाएं, ब्राउन शुगर तो नशे की चीजें है, कोरेक्स जैसी कई दवाएं दवा दुकानों में मिल रही है, और भी कई चीजें हैं। तो कंट्रोल कौन करेगा, नियंत्रण कौन करेगा? ये सवाल तो आपसे पूछेगा इंसान, हर नागरिक पूछेगा, हर झारखंड वासी पूछेगा। अब देखिए, जैसे हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा ने बातचीत की, सोशल एक्टिविस्ट आए हुए थे हमारे स्टूडियो, एस अली बहुत सक्रिय हैं, उनसे बातचीत की, सुनिए अब वो क्या कहते हैं। सबसे पहले तो सरकार की मैं पहल का स्वागत करूंगा
कि सरकार ने नशों के खिलाफ अभियान चलाया है और उसके रोकथाम के लिए कानून भी लाया है। ये अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहले झारखंड के लिए, क्योंकि झारखंड में आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन जो है नशाखोरी या नशा गिरोह का जो है संख्या बढ़ रहा है और युवा तबका नशे के चपेट में भारी संख्या में आ चुके हैं, गली मोहल्लों में हर जगहों पर। तो इसके रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन की तो जिम्मेवारी है ही, लेकिन सरकार की भी जवाबदेही है। सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकता ये कहते हुए कि पुलिस को पता नहीं है और नौजवानों को पता है। तो नौजवानों को पता है तो पुलिस को भी पता होना चाहिए और सरकार को तो ज़्यादा पता होना चाहिए कि चूँकि ये सारी जवाबदेही और जिम्मेवारी सरकार की है कि भाई अपने राज्य में, झारखंड राज्य में नशा का कारोबार कैसे फल फूल रहा है और कैसे अपने प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से लोग जो है नशा का सामग्री लेकर आ रहे हैं। इस पर कैसे रोक लगेगा, सरकार को और पुलिस प्रशासन दोनों को बैठ के समीक्षा करके इस पर रणनीति तय करना चाहिए और नशा कारोबारियों पर कार्रवाई करना चाहिए। दूसरा जो सबसे गंभीर मामला है कि सरकार ने नशा के खिलाफ अभियान शुरू किया है। आज हम देख रहे हैं कि भाई वो डिपार्टमेंट में, विभागों में इस पर अभियान, हस्ताक्षर अभियान शुरू की गई है। लेकिन हस्ताक्षर अभियान विभाग में चलाने से या लोगों को जागरूक करने से विभाग में इससे कोई लाभ नहीं मिलना है। आपको अगर जागरूकता अभियान चलाना है तो स्कूलों में चलाना होगा, कॉलेजों में चलाना होगा, बाजारों में चलाना होगा, पब्लिक पैलेसों में चलाना होगा और लोगों को बताना होगा कि नशा अपराध की जननी है और नशा से युवा तबका जिसे रोजगार की तरफ जाना चाहिए, जिसे मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए, वो नशा के गिरफ्त से कैसे बच के निकल सकता है। तो मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध होगा कि ये जवाबदेही केवल पुलिस की नहीं है, सरकार की भी है और सरकार सभी सामाजिक संगठनों को लेकर इस अभियान के साथ चले तो उम्मीद है कि झारखंड नशा मुक्त होगा। स्वास्थ्य विभाग के जो ड्रग्स कंट्रोलर या जो ड्रग्स इंस्पेक्टर होते हैं उनकी क्या भूमिका है, ड्रग्स इंस्पेक्टर क्या रोल प्ले कर रहे हैं। हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं ड्रग्स इंस्पेक्टरों की इसमें भूमिका महत्वपूर्ण है और उनके साह पर और उनके साठगांठ पर ही दवा दुकानों पर जो है नशों की सामग्री वो सिरप के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, टैबलेट के रूप में और दूसरे रूप में भी मिल रहा है। तो ड्रग्स इंस्पेक्टर को जो है इस पर अभियान चलाना चाहिए और सरकार को पुलिस पर बोलने के बजाय ड्रग्स इंस्पेक्टरों पर कंट्रोल लगाना चाहिए, लगाम लगाना चाहिए और उन पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। चलिए साथियों, आपने दोनों की बातचीत सुनी। अब ये फैसला आपको करना है। जनता के दरबार में ये फैसला मैं छोड़ता हूं कि गलती किसकी है, समाज की, सरकार की, प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की या ड्रग डिपार्टमेंट की। और साथियों, साथ ही GT रोड लाइव भी अपील करता है आपसे। मैंने अभी कहा ना कि सिर्फ जिम्मेदारी किसकी है, तो आप भी अपनी जिम्मेदारी समझिए। अब मेरे लाडलो, देश के लाडलो, देश के नौजवानों, तुम भी समझो ये सेहत जो है, तंदुरुस्ती है, जीवन है, जिंदगी है, एक नेमत है। अगर ईश्वर को मानते हो तो खुदा, ईश्वर, अल्लाह उसकी नेमत है। अगर नहीं मानते हो तो नेचर की नेमत है, प्रकृति की नेमत है, अनुपम तोहफा है। तुम्हें जो जिंदगी मिली है इसे जियो, भरपूर जियो, इन्हें तरीके से जियो, ढंग से जियो, कैरियर बनाओ, सेहत बनाओ, अपने आप को मौत के हवाले हरगिज ना करो। ये हमारी गुजारिश है दोस्तों। और ऐसे ही गुजारिश है कि ऐसे सामाजिक इशू के वीडियो भी आप धड़ाधड़, फटाफट, खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और साथियों, एक और आग्रह, फेसबुक पर आ जाएं आप, अच्छा लगेगा। इंस्टा पर भी हम लोग की कोशिश है कि वहाँ सक्रिय रहें, हम लोग वहाँ भी आएंगे, अच्छा लगेगा। और साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरी बार आए हैं तो ज्वाइन बटन भी दबा दीजिए। आप सहयात्री हो जाएंगे, हम सफ़र हो जाएंगे। ऐसी कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी। चलिए साथियों, अब आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।